आज एक यूं कह लें कि तजर्बाती तौर पे लाइव स्ट्रीमिंग की गई है और हतमी तौर पे कि इसको लेके चलना है, कितना लेके चलना है, इस केस की आइंदा समाअत लाइव स्ट्रीमिंग पे होगी नहीं होगी, कौन कौन से केसेस जो है वो लाइव स्ट्रीम होंगे, इस हवाले से एक कमेटी बना दी गई है। जो कमेटी इस लाइव स्ट्रीमिंग की जो मोडेलिटीज है वो तय करेगी। अब इसमें 3 अक्टूबर की लंबी तारीख जो है वो डल गई है और 25 सितंबर के लिए तक कहा गया है कि तमाम जो फरीकैन हैं वो अपने जवाब दाखिल कर दें। तो मेरे ख्याल से उस मुतल्लिका कमेटी को भी वक्त मिल जाएगा, 3 रुकनी कमेटी बनी है कि वो अपनी मोडेलिटीज तय करें और उसमें ये भी कल फैसला हो जाएगा कि आइंदा की जो समाअत है वो भी लाइव स्ट्रीमिंग पे होगी या फिर जैसे एक रवायती तौर पे या जो माजी में प्रैक्टिस रही है सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती है, जज साहब बैठते हैं, हम कमरा अदालत में उसको नोट करके बाहर आकर रिपोर्ट करते हैं। तो ये मोडेलिटीज कमेटी कब तक तय करती है, इमरान तक आएगा समाअत तक ये तमाम चीजें तय हो जाएंगी। क्या बेंचेस बनेंगे जस्टिस काजी फायज ईसा चैम्बर वर्क से निकल के अब प्रैक्टिकल वर्क में होंगे? ये आपने बड़ा अहम सवाल किया। ये वो सवाल है जिसका जवाब जो है मेरे ख्याल से लोग जानना चाह रहे थे कि ये वो कानून था जिसको लेके काजी फायज साहब अदालत में नहीं बैठ रहे थे, चैम्बर वर्क कर रहे थे और उनका मौक़िफ़ ये था, स्टांस ये था कि पहले इस कानून का फैसला कर लें और फिर मैं बेंच में बैठ के मुकदमात की समाअत करूंगा। तो आज ये जो उलझी गुत्थी थी इसको भी अदालती कार्रवाई में सुलझा लिया गया है। आज जिस तरीके से इस केस की अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ उससे लग तो ये रहा था कि आज इस केस को डिसाइड करना चाहते हैं। बेंच के जो बहुत सारे जज साहबान जो कि अक्सरियत में थे उनके रिमार्क से लग रहा था और वो ऐसे रिमार्क दे रहे थे कि ये जो कानून है इससे अदलिया की आजादी को करटे नहीं बल्कि इन्हार किया गया है। तो रास्ता ये निकाला गया है, उलझी गुत्थी को एक यूं कहने के दरमियानी रास्ता निकाल के सुलझाया गया है और अदालती ऑर्डर में भी इस बात को शामिल कर दिया गया है। वो ये है कि जब तक यानी 3 अक्टूबर तक जब तक समाअत होने इस केस की, जो सीनियर जो जज साहबान हैं चीफ जस्टिस के अलावा, जिसमें सरदार तारिक मसूद साहब हैं, सरदार तारिक मसूद के साथ जस्टिस इजाजुल हसन साहब हैं, उनके साथ काजी फायज साहब मुशावरत करके कल के लिए जो केसेस लगने हैं या पूरे हफ्ते के लिए जो केसेस लगने हैं, जो बेंचेस बनने हैं, वो मुशावरत के साथ अपने सीनियर पुलिस के साथ मुशावरत करके जो कि अच्छा इमरान वसीम साहब, लग ये रहा था कि जस्टिस काजी फायज ईसा की नजर में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल इंतहाई अहमियत का हामिल है और यही वजह है कि गुज़श्ता 5 महीने से वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं थे, चैम्बर वर्क कर रहे थे और वो चाहते हैं कि इस केस का जितनी जल्दी फैसला हो सके वो किया जाए। अब 3 अक्टूबर तक की जो तारीख दे दी गई है, दरी असना क्या होगा, क्या तय हुआ है? क्या बेंचेस बनेंगे जस्टिस काजी फायज ईसा चैम्बर वर्क से निकल के अब प्रैक्टिकल वर्क में होंगे? ये आपने बड़ा अहम सवाल किया। ये वो सवाल है जिसका जवाब जो है मेरे ख्याल से लोग जानना चाह रहे थे कि ये वो कानून था जिसको लेके काजी फायज साहब अदालत में नहीं बैठ रहे थे, चैम्बर वर्क कर रहे थे और उनका मौक़िफ़ ये था, स्टांस ये था कि पहले इस कानून का फैसला कर लें और फिर मैं बेंच में बैठ के मुकदमात की समाअत करूंगा। तो आज ये जो उलझी गुत्थी थी इसको भी अदालती कार्रवाई में सुलझा लिया गया है। आज जिस तरीके से इस केस की अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ उससे लग तो ये रहा था कि आज इस केस को डिसाइड करना चाहते हैं। बेंच के जो बहुत सारे जज साहबान जो कि अक्सरियत में थे उनके रिमार्क से लग रहा था और वो ऐसे रिमार्क दे रहे थे कि ये जो कानून है इससे अदलिया की आजादी को करटे नहीं बल्कि इन्हार किया गया है। लेकिन जो सवालात है जज साहबान के वो बहुत ज्यादा थे और इसमें लिटिगेंट भी बहुत ज्यादा है, दरखास्त गुजार भी बहुत ज्यादा है। तो फिर इसमें इस केस की समाअत को 2 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए सबसे बड़ी जो बार है वो स्टे ऑर्डर था जो 13 अप्रैल को इसमें बदियाल साहब के बेंच ने जारी किया था। तो रास्ता ये निकाला गया है, उलझी गुत्थी को एक यूं कहने के दरमियानी रास्ता निकाल के सुलझाया गया है और अदालती ऑर्डर में भी इस बात को शामिल कर दिया गया है। वो ये है कि जब तक यानी 3 अक्टूबर तक जब तक समाअत होने इस केस की, जो सीनियर जो जज साहबान हैं चीफ जस्टिस के अलावा, जिसमें सरदार तारिक मसूद साहब हैं, सरदार तारिक मसूद के साथ जस्टिस इजाजुल हसन साहब हैं, उनके साथ काजी फायज साहब मुशावरत करके कल के लिए जो केसेस लगने हैं या पूरे हफ्ते के लिए जो केसेस लगने हैं, जो बेंचेस बनने हैं, वो मुशावरत के साथ अपने सीनियर पुलिस के साथ मुशावरत करके जो कि ठीक। अच्छा ये भी क्लैरिफाई कीजिएगा, एक तो ये कि मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है वो चीफ जस्टिस होगा, आज से पहले यही था, लेकिन अब ये जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट या इंटरिम अरेंजमेंट किया गया है इसके मुताबिक आप ये कह रहे हैं कि जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस वो मिलकर डिसाइड करेंगे कि रोस्टर क्या होगा, बेंचेस की कॉम्पोजिशन क्या होगी। ये सिर्फ 184(3) की जुरिस्डिक्शन में आने वाले केसेस में होगा या तमाम तर केसेस के लिए यही पैनल ऑफ 3 डिसाइड करेगा? पहले तो आपने बड़ा अच्छा इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया कि मेकशिफ्ट अरेंजमेंट, यही किया गया है और ये सिर्फ आर्टिकल 184(3) के लिए नहीं, जस्टिस काजी फायज तो कोई भी केस नहीं सुन रहे थे क्योंकि ये जो कानून है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, ये तमाम
नोयत के केसेस के हवाले से था, उसमें एक जो यूं कह लें कि सब्जेक्ट ये भी था आर्टिकल 184(3) का कि इसमें राइट ऑफ अपील दे दिया गया, लेकिन जो बेंचेस की तश्कील थी वो तमाम नोयत के केसेस के हवाले से थी, चाहे वो आर्टिकल 184(3) के केसेस हो या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअल अख्तियार है, अपीलेट जो अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 185(3) का, या जो नजरसानी का अख्तियार है आर्टिकल 188 का, वो तमाम बेंचेस के हवाले से कानून था। तो अब ये जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया गया है उसी कानून के मुताबिक किया गया है कि जो सीनियर 2 जजेस हैं काजी फाइज साहब के नीचे, जिसमें सरदार तारिक हैं, इजाजुल हसन है, और बल्कि कमरा अदालत में मुशावरत की सबके सामने, तमाम वकला के सामने, लिटिगेंट के सामने मुशावरत की कि पहले सरदार तारिक मसूद साहब से पूछा कि मैं आपके साथ मुशावरत करके बेंच बनाऊंगा, आपको कोई एतराज? तो सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, मुशावरत से बेंच बनाएंगे। और फिर यही सवाल पुट किया ऑर्डर डिक्टेट करने के दौरान जैसे इजाजुल हसन से, उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हम मिलकर ये तमाम बेंचेस और केसेस फिक्स करेंगे 3 अक्टूबर से पहले, जब तक जो है वो दोबारा ये केस समाप्त के लिए फिक्स नहीं होता। और फिर ये भी कहा गया कि 3 अक्टूबर को जो अगली तारीख है इस केस की, उस रोज जो है पूरा दिन इस केस को दिया जाएगा और इस केस को डिसाइड किया जाएगा। यानी ये तय हो गया कि 3 अक्टूबर फाइनल डे होगा और उस दिन कोई ना कोई शॉर्ट ऑर्डर आ जाएगा। अदालत में तो अभी यही तय हुआ है, तमाम फरीकैन को भी यही कहा गया है कि 3 अक्टूबर फाइनल डे है, उस दिन अब इस केस को डिसाइड करना है। वैसे तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आज की अदालती प्रोसीडिंग में जैसा कि वकला दलाइल दे रहे थे और जज साहबान के सवालात आ रहे थे और काजी फाइज साहब बार बार वकला से ये कह रहे थे, ख्वाजा तारिक रहीम साहब से, जब उनके बाद इम्तियाज सिद्दीकी साहब की बारी आई, उनसे भी कहा, अटॉर्नी जनरल से भी कहा कि आप सवालात को नोट करते जाएं, सबसे पहले अपनी गुजारिशात को मुकम्मल करें, अपने दलाइल को मुकम्मल करने के बाद जज साहबान के सवालों के जवाब दें। आज 2 वक्फे हुए, एक पहला वक्फा हुआ तकरीबन कोई 2.25 घंटे की कार्रवाई के बाद, फिर 2-2.5 घंटे की कार्रवाई के बाद वक्फा हुआ और वो 15 मिनट का वक्फा था, लेकिन जज साहबान 1 घंटे के बाद आए और मेरी जो अपने साथी साथियों के साथ मुशावरत हो रही थी या गपशप चल रही थी, मैंने उनसे कहा था कि आज ये केस जो है कंक्लूड होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मेरा अंदाजा था कि शायद हो सकता है कि केस को आइंदा समाअत पर मुलतवी करते हुए कोई और तारीख देते हुए हो सकता है जो स्टे ऑर्डर है वो विकेट करके तारीख दे दी जाए, लेकिन वो स्टे भी विकेट नहीं हुआ और आइंदा की तारीख भी आई और मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तौर पर यही कहा गया कि आइंदा तारीख तो इमरान वसीम साहब, कितने दरखास्त गुजारों को सुना जाना बाकी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ गालिबन 9 दरखास्तें आई थी, चंद दरखास्त गुजारों को तो सुन लिया गया है, बाकी कितने दरखास्त गुजार अभी रहते हैं जिन्होंने दलाइल देना है? ये अभी बस ऐसा सवाल है कि मैं इसका कोई हतमी तौर पे इसलिए जवाब नहीं दे सकता क्योंकि इसमें जो कुछ इन पर्सन भी हैं, पीटीआई की दरखास्तें भी हैं और ये जो 2 वकला को सुना गया है उनकी गालिबन कोई 5 दरखास्तों में ये वकला है, बाकी 4 दरखास्तें रह जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस केस में सियासी जमातों को भी नोटिस किया गया था दूसरी हियरिंग पे, उस 8 रुकनी बेंच ने जिसमें बदियान साहब हेड कर रहे थे, तो सियासी जमातों के वकला भी आज कमरा अदालत में थे, जिसमें तहरीक इंसाफ की तरफ से आज गुज़ैर करामत भंडारी साहब पेश में थे। उन्होंने भी कहा कि मैंने आर्गू करना है, काफ लीग के वकील भी थे और नून लीग के वकील भी मौजूद थे और जाहिर सी बात है कि अभी तो दरखास्त गुजारों के वकीलों के दलाइल मुकम्मल नहीं हुए और जो ये जो कानून बनाने वाले हैं जिसमें काफ लीग वाले थे, जिसमें नून लीग वाले थे और इसमें स्टेक फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है जो ऑब्जेक्ट कर रही है, उनके इंसाफ लायर फोरम के वकला हैं जमान वर्कर साहब के लाहौर से आज वीडियो लिंक के जरिए मौजूद थे। उन्हें काजी फाइज साहब ने कहा कि आप आइंदा समाअत पे इस्लामाबाद आए, बजाय इसके कि आप लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए आए, तो ज्यादा मुसाफत नहीं है, 3 से 4 घंटे की मुसाफत है। तो ये कहा काजी फाइज साहब ने कि जो पार्लियामान वाले हैं, जो पार्लियामान के कानून बनाने वाले हैं, वहां से सियासी जमातें भी आई हैं जो सब पार्लियामेंट में मौजूद थे, तो उनको भी हमने सुना है कि वो क्या अपने कानून को बचाना चाहते हैं, इस कानून के हवाले से क्या कहते हैं। तो इसलिए भी आज ये केस कंक्लूड नहीं हो सका। बेशक दरखास्त की दलाइल मुकम्मल भी हो जाते तो दूसरी जाने पर सियासी जमातों के वकला के भी दलाइल थे। फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने मुख्तसर दलाइल दिए, उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के जो एक केस है पाकिस्तान का एक आलमी फोरम पे वियना में जाना था, उन्हें भी जल्दी में उन्होंने दलाइल दिए और उनसे भी कुछ सवाल। अच्छा इमरान वसीम साहब, लास्टली देखिए, आज ये समाअत हमने देखी है, ना सिर्फ सुनी है बल्कि देखी भी है और उसमें ये तो कहा जा सकता है सर्टेनिटी के साथ कि इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो जजेस के माबैन मौजूद है, यानी जो भी डिसीजन आएगा वो यूनानिमस नहीं होगा, स्प्लिट डिसीजन होगा। मैं अगर आपसे जानना ये जान सकूं, मतलब ये कहना तो ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल होगा कि ये स्प्लिट इन फेवर ऑफ द बिल होगा या अगेंस्ट द बिल होगा, मैटर इज ऑल्दो सब जुडिस इन द कोर्ट, व्हाट वुड यू लाइक टू से?